अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब लोग जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही ख़ास और कलरफुल है। हमारा ये सेट देखकर, हमारी तैयारी देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा। टुडे इज़ 25 दिसंबर और पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। A very warm and a very happy Christmas to all the beautiful people around the world who are celebrating. आज पाकिस्तान में ना सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट की जा रही है बल्कि कायदे आज़म डे भी है। और जब भी कायदे आज़म की बात की जाए तो हमेशा कायदे आज़म का ये खूबसूरत कोट जिसमें उन्होंने हमें तीन प्रिंसिपल्स बताए हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इन प्रिंसिपल्स में सबसे पहले यूनिटी यानी कि इत्तेहाद आता है। किस तरह यूनाइट हो सकते हैं हम, किस तरह मुत्तहिद हुए हैं? ये बहुत आसान है, दूसरों की खुशियों को अपनी खुशी मनाकर सेलिब्रेट करना, दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उस दुख का मदावा करना। लिहाजा मैंने और मेरी पूरी टीम ने यह सोचा कि आज हम मिलकर पीटीवी न्यूज़ के इस प्रोग्राम समाज में क्रिसमस की ट्रू स्पिरिट को रिवाइव करें, इसको जानने की कोशिश करें। ये एक ऐसा खूबसूरत रंग बिरंगा त्यौहार है, खुशियों से भरा त्यौहार है। ये क्या पैगाम लेकर आता है, हम किस तरह एक कौम हो जाएं, हम कैसे दूसरों की खुशियों को अपनी खुशी समझकर सेलिब्रेट करना सीखें, यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम खूबसूरत रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती मुमलिकत है और इस्लामी नजरिए की बुनियाद पर ही उसके आइन में कुरान और सुन्नत के अहकामात के नफाज और जमानत दी गई है। इसी तरह दस्तूर पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिम अक़लियतों को मजहब, अकीदे और रंग व नस्ल के इम्तियाज के बगैर वो सारे हुकूक दिए गए हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पहली दस्तूर साज असम्बली में खिताब करते हुए फरमाया, आज हम एक कौम हैं, किसी को कोई इम्तियाज हासिल नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम एक ऐसी रियासत की इब्तदा कर रहे हैं जहां हर जात, बरादरी, मजहब के लोग बराबर होंगे और उनको मसावियाना शहरी हुकूक हासिल होंगे। आपने फरमाया, आप आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आजाद हैं मस्जिद, चर्च जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए और अपने अकायद के मुताबिक मजहबी फराइज अदा कर सकेंगे। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई गर्ज नहीं। बानी पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर मुल्क में मजहबी आजादी, कानून की हुक्मरानी और सबकी बराबरी पर तवज्जो देने के साथ साथ मजहबी अक़लियतों के बारे में मुस्तक़बिल के कौमी रवैये का खाका तरतीब दिया। कायद ने अपनी दूरअंदेशाना हिकमत अमली के तहत तमाम शहरियों को एक दूसरे के एहतराम, बराबरी की बुनियाद पर हुस्न सलूक, तहम्मुल, बर्दाश्त और मुमलिकत पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मिलजुल कर भरपूर हिस्सा लेने का दर्स दिया। रियासत में उन मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा जिनका ताल्लुक किसी फ़िरके से हो, उनका मजहब या दीन या अक़ीदा महफूज होगा। उनकी इबादत की आज़ादी में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। उन्हें अपने मजहब, अकीदे, अपनी जान और अपने तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वो बिला इम्तियाज ज़ात पात और अकीदा हर एतबार से पाकिस्तान के शहरी होंगे। हमें बानी पाकिस्तान के फरमुदात पर अमल करते हुए नफरत, इम्तियाजी सुलूक, असबियत, अदम मसावात और नस्ली इम्तियाज से निकल कर मुमलकत खुदादाद में बसने वाले हर शहरी को बिला इम्तियाज मुसावियाना हुकूक देने होंगे और यही कायद के पाकिस्तान की असास है। ये था हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का विजन कि हम सब मिलकर इस मुल्क में मोहब्बत, प्यार और अमन से रहें। वी आर एब्सोल्युटली ऑनर्ड कि बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस ऑन आवर प्रोग्राम समाज। हमें ज्वाइन किया है फादर सरफराज साइमन ने, आप प्रीस्ट इंचार्ज हैं एट सेंट मैरीज कैथोलिक चर्च रावलपिंडी। Then we have Sister Parveen Lal with us, आप प्रिंसिपल हैं कॉन्वेंट हाई स्कूल इस्लामाबाद की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव सैमुअल गिल साहब विद अस, आप हमारे पीटीवी न्यूज़ के कॉलीग भी हैं और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। फादर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक खूबसूरत त्यौहार, आज हम क्रिसमस मना रहे हैं तो हमारे पूरे सेट में इतना रंग पहले कभी भी नहीं आया। हमें ये बताइए कि क्रिसमस क्या पैगाम लेकर आती है तमाम इंसानों के लिए। सबसे पहले तो मैं पीटीवी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया और हमारे साथ मिल के हमारी खुशियाँ जो हैं वो बांट रहे हैं। और यही क्रिसमस का पैगाम है कि खुशियाँ एक दूसरे को दी जाएं। सबसे पहले तो अगर हम इंजील मुक़द्दस देखें बामुताबिक हज़रत यूहन्ना उसका 3 बाब,
तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि क्रिसमस जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए एक मोहब्बत और ये गानगत का तोहफा है। उधर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया, दुनिया कहा गया है, कोई एक मजहब, कोई एक फिरका, कोई एक ग्रुप नहीं, कहा गया दुनिया, यानी पूरी बनी नौ इंसान से प्यार किया और उस प्यार के नतीजे में यीशु अल मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए। सो इट्स अ अनकंडीशनल गिफ्ट ब्यूटीफुल फ्रॉम गॉड टू ऑल द ह्यूमैनिटी। ये एक इजहार है प्यार का, और इसीलिए हम जब ईद विलादतुल मसीह मनाते हैं तो हम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बात करते हैं और उनके साथ मिलकर मनाते हैं, क्योंकि आप पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक खुदाई मोहब्बत का पैगाम लेकर आए और अमन का, सुलह का, सलामती का पैगाम लेकर आए। जब आप पैदा हुए तो इंजील मुक़द्दस बामुताबिक हज़रत लूका उधर ये मरकूम है कि गडरिए चरवाहे शेपर्ड्स वो बैठे हुए थे मैदान में, तो फरिश्ता उन पर नाज़िल होता है पूरे दूसरे फरिश्तों लश्कर के साथ, और वहाँ पर क्या खूबसूरत बात की जाती है। वहाँ पर कहा जाता है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद आसमान पर, और ज़मीन पर नेक नीयत आदमी के लिए अमन। वाओ, नेक नीयत आदमी। नेक नीयत आदमी के लिए, वो जो नेक नीयत है, वो जो दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों का सुकून था, वो खुद भी खुदा की तरफ से पुरअमन रहेंगे, सुकून में रहेंगे, सेरेनिटी। सो ब्यूटीफुल। यानी कि इंटेंशंस की बात है, जिस तरह हमारे दीन में कहा जाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपके अमल का दारोमदार आपकी नीयत पे है। अगर आपकी नीयत में मोहब्बत है तो आप पुरसुकून रहेंगे। सिस्टर, हमारी यूथ में यू आर द प्रिंसिपल और आप यूथ से आपका रोज़ाना की बातचीत होती है एंड यू आर ऑलवेज एंगेज्ड। मुझे ये बताइए कि हमारी यूथ में जो बेचैनी है, परेशानी है, क्या हमारी यूथ वाकिफ़ है द पावर ऑफ गुड इंटेंशन से? क्या हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छी नीयत, अच्छी इंटेंशन ही आपको पुरसुकून ज़िंदगी दे सकती है? तो जी, जैसे मेरा तल्लुक़ कॉन्वेंट स्कूल से है, तो कॉन्वेंट में हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को अहमियत देते हैं कि हमारी पाकिस्तानी स्पिरिचुअल और सोशल वैल्यू क्या है, और यही हमारा फोकस है। हम बच्चों की ग्रोथ पे इसी तरीके से काम करते हैं। रही बात बीइंग ए प्रिंसिपल, मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 2800 स्टूडेंट्स, माशाल्लाह। तो इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, इवन डिफरेंट सेट ऑफ पीपल दे आर देयर। तो कभी इस चीज़ को नहीं देखा जाता, बल्कि यही है कि मेरे सामने पूरी कौम का मुस्तकबिल बैठा हुआ है। बीइंग ए लीडर, मैंने इसकी कैसे केयर करनी है, और श्योरली मैं अकेली नहीं, मेरे साथ टीचर्स हैं, मेरा एडमिन स्टाफ है, और हम सब मिलकर बच्चों की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अच्छा मुस्तकबिल दें, अच्छे लीडर दें, ताकि वो आने वाले कल को संवार सके और उनकी सोच जो है वो भी बदले कि हम सिर्फ ये जो डिफ्रेंशिएट रखते हैं, तफरका रखते हैं, इसको मिटाया जाए। मैं ये कहूँगी कि मेरे स्कूल में तकरीबन 1 दिसंबर से क्रिसमस की तैयारियां हैं, और सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम टीचर, मुस्लिम स्टूडेंट्स सारे मिलके स्कूल को डेकोरेट करते हैं, ड्रामा में हिस्सा लेते हैं, और इस तरह हम अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटते हैं। यही नहीं, बल्कि जब हम चैरिटी के लिए पूछते हैं तो मुस्लिम बच्चे जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्रिश्चियन तो लेते ही हैं, लेकिन मुस्लिम सबसे ज़्यादा लेते हैं। और जब हमारे पास सर्टन कलेक्शन आती है तो ये हम गरीबों को देते हैं, जैसे एदी सेंटर है, हॉस्पिस है, कुछ और इदारे हैं जो रिजर्व करते हैं। तो ये सिर्फ दिखावे के नहीं, इसे हम अपने आने वाली नस्लों को सिखाते हैं कि किस तरह दूसरों तक अप्रोच करना है, किस तरह दूसरों की हेल्प करनी है। और यही नहीं, जब आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में फ्लड आया है, बहुत सी तबाही हुई है, तो हमारे स्कूल ने दिल खोल कर फ्याजी के साथ मदद की है, और एक बिग अमाउंट के ज़रिए हम नौशहरा, बलोचिस्तान और सिंध पहुँचे हैं, जहां हमारे लीडर्स के ज़रिए ये मदद की गई है लोगों के। सो ब्यूटीफुल। और कितनी खूबसूरत बात है कि दुनिया का कोई भी मज़हब ऐसा नहीं जो आपको बांटता हो,
तमाम मज़ाहिब आपको जोड़ते हैं, मोहब्बत प्यार की बात करते हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो मज़हब के नाम पर नफ़रतें फैलाते हैं? उन पर भी हम बात करेंगे फादर से। सैमुअल भाई, मुझे ये बताइए कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, वो कौन कौन सी जगहें हैं जिनको आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम बेहतर कर दें? थैंक यू, शुक्रिया मुनीबा। सबसे पहले मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर अपनी पाकिस्तान टेलीविज़न की करंट अफेयर की टीम, जिसमें बहुत सारे हमारे अफसर हैं, अफसरान हैं, जो हमारे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को तरतीब देते हैं। और हर साल में तकरीबन 10-15 साल से ये इवेंट हो रहा है, माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। एमडी से लेकर जीएम तक, जीएम से लेकर एग्जीक्यूटिव मैनेजर तक, डीएम तक, बहुत सारे लोग मेरे साथ तावन करते हैं। यही हमारा प्यार है, सुलह सलामती है। और मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं प्यार मोहब्बत नहीं, मैं कहता हूँ इतना प्यार है कि जैसा आपका अखलाक होगा, आपकी ज़ुबान होगी, आपको उतना ही प्यार मिलेगा। ज़रूरत हमें इन चीज़ों की है, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस के हवाले से लोगों को गाइडलाइन दी जाए। जैसा कि नया बंदा कोई भी आता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, एक आम सा बंदा, लेकिन वो आम सा बंदा नहीं होता, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके जो सीनियर्स होते हैं, उसके जो ऑफिसर होते हैं, वो उसकी ड्यूटी लगाते हैं, भाई ये हमारा पीटीवी का गेट है या किसी ऑफिस का, यहाँ पे फलां बंदे को अंदर नहीं आने देना जब तक उसकी तहकीकात ना हो। तो हमारे लोग उनके साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं। सैमुअल भाई, मुझे ये बताइए कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, वो कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको यू लुक अप टू, जिनकी बातों को आप सुनते हैं, उनसे आपने सीखा और आपने सोचा कि मैं लोगों की फलाह के लिए काम करूं? सबसे पहले तो हमारे इस ईद विलादत अल मसीह के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम जो अमन सुलह सलामती का है, भाईचारे का, उस पर हम काम करते हैं। उन्हीं को पैगाम को लेके हमारे बहुत सारे लीडरान, जिस तरह सिस्टर्स मदर टीरेसा थी, पूरी दुनिया में काम किया उन्होंने। और उन्होंने जब काम शुरू किया था तो उन्होंने खुदावंद की खिदमत के लिए, खुदावंद को खुश करने के लिए किया था, ना कि अपने आप को। में हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, उन्होंने जो काम किया, मैं पाकिस्तान में दूसरा शख्स कोई होगा जो उन्होंने काम किया, लेकिन जो काम उन्होंने कर दिया, वो सारी सारी रात इस तरह स्टेचर पे बैठे होते थे गाड़ी लेके। इतनी खिदमत खुदावन ने उनके अंदर डाली, खिदमत। और पूरी दुनिया में यहाँ तक कि मैं देख रहा था हर 20 किलोमीटर के ऊपर, 15 किलोमीटर के ऊपर अब्दुल सत्तार ईदी का एक ऑफिस होता था, और आम पब्लिक उसमें काम कर रही है। अब अब्दुल सत्तार ईदी साहब कराची में है, पिंडी में काम हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, इस तरह छोटे छोटे गांव में। ये उनकी सोच थी, उनको खुदावंद ने मैया। और हमारी भी सोच यही है कि हम एक दूसरे से जितना प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, अवेयरनेस के हवाले से काम करेंगे, उतना ज़्यादा खुदावंद हम सबको अपनी बरकत से मालामाल सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ द की। आप जितना लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, यू विल लिव फॉरएवर। फादर, अगर बात की जाए इंटरफेथ हार्मनी की, क्रिसमस का मौका है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसकी स्पिरिट को, तो ज़रा हमें गाइड कीजिए, आगाह कीजिए, कैसे हम सब लोग एक साथ ह्यूमैनिटी के तौर पर इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं? पहली बात तो है कि हम दोनों जो मज़ाहिब हैं, बैनुल-अक़वामी आलमी मज़ाहिब है इस्लाम और मसीहत, सबसे पहले तो अगर हम उनकी मुक़द्दस और इल्हामी कुतुब का मुतालिया करें तो वही हमें दावत देते हैं बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद का। ठीक है, अगर आप मिसाक मदीना के, सबसे पहले मैं एक अदना सा तालब इल्म हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, और इस्लाम मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैंने थॉरोली स्टडी किया। What a powerful message that is. Wow. और अब भी मैं बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद पर काम करता हूँ अपने मोहतरम बिशप साहब के साथ। परसों हमारा क्रिसमस के सिलसिले में ही एक प्रोग्राम हुआ जिसमें तमाम मसलक के उलमा, मुफ्तियान और मशाइख ने हमारे साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियाँ मनाई हैं। ठीक है, तो वो इत्तेहाद। फिर अब फतह मक्का पर जो आपने माफ़ी, सुलह, अमन, अफू दरगुजर का पैगाम दिया, वो भी एक आलमी पैगाम है। ठीक है, तो उस दूसरी तरफ अगर आप मसीहत में आ जाए तो मसीहत में भी जो मुआफ़ी है, माफ़ करने का और एक दूसरे के साथ मिल बैठने का जो दर्स है, वो उसकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, पहली तरजीह है। और फिर दोनों मज़ाहिब देख लें कि एक जैसी तालीम देते हैं। इस्लाम अगर बात करता है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, कि अल्लाह के जो हकूक़ हैं वो पूरे करने चाहिए, और जो फ़राइज़ इंसानियत के लिए वो भी पूरे करें।
तो मसीहत दूसरी तरफ कहती है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, जान, अक्ल और ताकत से प्यार कर और अपने जैसे इंसान को अपनी मानिंद प्यार कर। क्या खूबसूरत बात है कि दोनों मज़ाहिब एक ही जगह पर खड़े हैं कि हकूकुल्लाह, खुदा का जो हक है वो भी अदा होना चाहिए और जो इंसानियत का है वो, इस बात पर दोनों मुत्तफिक। तो ये तालीमात दोनों की लेकर जो है ना, हमें इस वक्त पाकिस्तान में इन पर अमल पैरा होने की बेहद ज़रूरत है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद। बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद जो है वो ना सिर्फ बातों के ज़रिए होना चाहिए, जैसा कि हम करते भी हैं, सेमिनार्स होते हैं मुख्तलिफ, जैसे मैंने अभी कहा पैगाम पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान, साहिबान पाकिस्तान जो स्टेट ने जो अब स्पॉन्सर कर रही है और हम उस पर काम कर रहे हैं। बात उसके साथ साथ अमली तौर पर ग्रास रूट लेवल पर ये नजर आना चाहिए। सिस्टर साहिबा ने अभी फरमाया कि इनके स्कूल में मुस्लिम, क्रिश्चियन और दूसरे मज़ाहिब इकट्ठे, ये सिर्फ इनके सारे स्कूलों में। एंड आई टेल यू वन थिंग कि बहुत कम लोगों को पता है, एक और इदारा है जिसका बहुत कम लोगों को पता है और वो बहुत अच्छी खिदमत अदा सर अंजाम दे, और वो क्या है, बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद। मैं हमेशा कहता हूँ किसी ने अमली सबूत देखना तो उस इदारे में जाए, छोटा सा इदारा है, उसका नाम है सेंट जोसेफ्स हॉस्पिस। अभी वहाँ पर कौन है? वहाँ पर वो मरीज हैं जो करीबुल मर गए। मैं वहाँ जा चुकी हूँ। जी 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 जी, आपने देखा है जहाँ पर वो लोग हैं जो जिनके पास पैसे नहीं, जो रद्दशुदा है मुआशरे के और इवन अपने खानदानों के रद्दशुदा है, डिसोन्ड है, रिजेक्टेड है, ठीक है, वो टर्मिनल सिक है, करीबुल मर गए, तो वहाँ पर उनको रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, सिस्टर्स उनकी लुक आफ्टर सिस्टर्स उनके ब्रदर्स लुक आफ्टर करते हैं। और वो कौन है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे स्टाफ भी मिक्स, पेशेंट्स भी मिक्स। और अभी हमने 3 दिन पहले उनके साथ मनाया क्रिसमस, और उनमें मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वहाँ पर, बहनें जो दाखिल हैं, वो सेंटा क्लॉज बने हुए थे। सो ब्यूटीफुल। सी, और वो एंड वन ऑफ देम ही लिटरली स्टार्ट क्राइंग। वो कहने लगा कि मेरी फैमिली ने जब मुझे रद्द किया था तो मैं समझ रहा था मैं उसी दिन मर गया था, लेकिन अब ये मेरी फैमिली है। एंड ही वाज अ मुस्लिम। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आकर हमें बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद का एक अमली सबूत मिलता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में ज़रूरत है मजहबी रहनुमा आपस में गुफ्तो शुनीद करें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को करीब लाएं, और अपने हम जो मेंबर्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए आवाम को भी एक दूसरे के करीब लाएं। और दूसरी तरफ हम जो स्कूलों, कॉलेजेस, सेंट जोसेफ हॉस्पिस जैसे इदारों में मिलकर काम करें और यूं पूरी दुनिया को बताएं कि हम जिंदा और यकदिल और यकजान कौम है। How beautifully said, so beautifully said. सिस्टर फादर ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें बच्चों को भी बताना होगा कि मज़ाहिब हमें जोड़ते हैं, हमने डिफरेंसेस नहीं ढूंढने, हमने सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है। आपको लगता है कि सिर्फ एक मज़हब की बजाय तमाम मज़ाहिब को पढ़ाना स्कूल में ज़रूरी होना चाहिए? जी, मैं ये समझती हूँ कि तमाम मज़ाहिब के बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस इस्लामाबाद कॉन्वेंट का नहीं, मेरा कोयटा का है, फैसलाबाद का, लाहौर का, और अभी मैं इधर प्रिंसिपल हूँ। कोयटा में हमारे पास मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्शियन, बलोच, पठान, हिंदू, दे आर डिफरेंट रेसेस जो इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जितने भी स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ शुरू से ही हम सब बच्चों को स्टडी करवाते हैं और कभी फ़र्क नहीं रखा। और जिस कॉन्ग्रीगेशन से मेरा ताल्लुक़ है वो कॉन्ग्रीगेशन पाकिस्तान में 1934 में आई, और उस वक्त से हमारा मदर हाउस जो है वो सेक्रेड हार्ट है फैसलाबाद। तो उसी से मुझे सारा व्यू हुआ था कि हमें कोई फ़र्क नहीं है, क्रिश्चियन और मुस्लिम ऑल टुगेदर वी आर वॉकिंग टुगेदर। तो ये अभी जैसे आज की शाम हमारे स्कूल में क्रिसमस पार्टी है। क्या बात है। तो इसमें ये सिर्फ हम क्रिश्चियन नहीं, बस मुस्लिम टीचर भी हैं, और उस पार्टी में हम एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे। ब्यूटीफुल। तो ये मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है दुनिया के सामने भी कि हम सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि हमारी खिदमत बेलौस है, क्योंकि हम सिस्टर्स जो हैं
हमने अपनी ज़िंदगियाँ पूरी दुनिया के लिए डेडिकेट की हैं, सिर्फ एक मज़हब के लिए नहीं। और मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ भी कॉन्वेंट हैं, हमारा यही पैगाम है कि हम अपने बच्चों को, सिर्फ क्रिश्चियन को नहीं, पूरी कौम को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दें ताकि वो आने वाले फ्यूचर को अच्छी तरीके से एक परफॉर्म कर सकें और दुनिया को अच्छा पैगाम दे सकें। सो ब्यूटीफुल। बहुत से लोग ये जानते होंगे, सोचना चाह रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे कि क्रिसमस का दिन कैसे मनाया जाता है। जब सुबह उठते हैं तो क्या गहमा गहमी होती है, क्योंकि जब भी हम क्रिसमस के बारे में सोचें तो हमें सेंटा क्लॉज भी नज़र आता है, हमें क्रिसमस ट्री जो हमारे सेट पे भी आज मौजूद है नज़र आता है। तो ज़रा सिस्टर हमें गाइड कीजिए, क्रिसमस की सुबह से क्या क्या एक्टिविटीज़ चलती हैं घरों में? ओके, सबसे पहले तो जो अभी तो मैं सिस्टर हूँ, जब मैं घर में थी मुझे ये आइडिया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले ये होता है कि गुस्ल करें, नए कपड़े पहने और फिर दूसरों को जो आसपास हैं उनको क्रिसमस केक दिया जाए। तो जैसे फादर जी ने पहले फरमाया, मेरा भी कुछ वो बैकग्राउंड ऐसा ही है। मैं भी जहाँ रहती हूँ वहाँ 15 से 20 घर क्रिश्चियंस के हैं और रेस्ट ऑफ देम दे आर ऑल मुस्लिम। तो हमारे आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो फिर जब वो सुबह सुबह उठते हैं, फलां को केक देने जाना है, फलां को देना है, नए कपड़े पहनने हैं, चर्च जाना है प्रेयर के लिए, और फिर जब डिफरेंट गेस्ट आते हैं इकट्ठे बैठ के केक काटना, खाना खाना, और इस तरह हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं और दुआ के साथ एहतमाम करते हैं और अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सैमुअल भाई, आपके घर में क्या माहौल होता है क्रिसमस की सुबह? क्रिसमस की सुबह से तो नहीं, क्रिसमस की रात को ही हमारा माहौल शुरू हो जाता है। माहौल ये होता है कि रात को 10 बजे हमारी इबादत होती है चर्च में, बड़ा इवेंट होता है। ठीक। वो ऐसा इवेंट होता है कि हर बच्चे से लेके बूढ़े तक उसमें शामिल होता है। रात को, सर्दी के इस रात को 10 बजे ये स्टार्ट होता है, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे फादर जी इबादत करवाते हैं जी। तो जब चर्च से हम इजी होके घर आते हैं, फिर उसके बाद टेलीफोन राब्ते मैसेज शुरू हो जाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के। उसके बाद जो पकवान तैयार होता है, कोई खीर होगी, डिश होगी, फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, वो फिर डिशेस तैयार होने लगती हैं। ये फ़लाँ के घर जानी है, ये फ़लाँ के घर जानी है, फ़लाँ के घर जानी है। सुबह फिर हमारा चर्च होता है। चर्च से पहले हम जाते हैं कब्रिस्तान, अपने बुज़ुर्गों के कब्रों पे वो कहते हैं, दुआ करते हैं। उसके बाद फिर हम चर्च जाते हैं। चर्च फिर हमारा तकरीबन 1-1.5 बजे तक वहीं टाइम गुजरता है। ज़बरदस्त। वहाँ से आना, फिर कभी कोई बहन आ गई, भाई आ गया घर में, या हम किसी के भाई के घर चले गए, वालिदैन के घर चले गए, बस मेल मिलाप है। इसी तरह फिर आप जैसे जो भाई बहनें होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे टेलीफोनिंग, बहुत सारे मैसेज आए होते हैं, उनका जवाब देना, ये इसी तरह पता ही नहीं चलता। तो वो 25 दिसंबर हंसते खेलते गुजर जाते। अरे यार इतनी सी बात है, सारे दिन, पूरा दिन हम वेट करते हैं पूरा साल, और ये दिन जब आता है तो पता भी नहीं चलता और गुजर भी जाता है। लेकिन सैमुअल, कितनी अच्छी बात है कि जब एक खुशगवार दिन गुजरता है तो अच्छे वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। फादर, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बचपन की कुछ बात शेयर करें जो हम पहले भी कर रहे थे। बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि किस माहौल में आपकी परवरिश हुई, आपके नेबरहुड में कौन लोग थे, कैसे आप बड़े हुए, और कब आपको रियलाइज हुआ कि रिलीजन बेशक मुख्तलिफ हो लेकिन हम फिर भी एक हैं, वी आर वन। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था और मैं हमेशा खुशी से बताता हूँ ये बात। इट्स आई ऑलवेज फील जॉय टू टेल अदर पीपल कि मैं जिस घर में, जिस इलाके में, बाय द वे आई एम फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर से। वाओ जी, शायद एक्सेंट से भी पता चल रहा हो जी। तो मैं जिस इलाके में था वहाँ वी वर द ओनली क्रिश्चियन। हम सिर्फ हमारा ही खाना, बाकी हम सारे जो नेबरहुड था वो मुस्लिम था और मेजॉरिटी पठानों की थी, और हम भी उनमें मुकम्मल तौर पर मिक्स थे। स्कूल भी जो प्राइमरी तक था मेरा मुस्लिम स्कूल था, फिर आना जाना, दोस्ती, नेबरहुड सारा। सो उस वक़्त हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हम मुख्तलिफ हैं इनसे, और ना उन्होंने हमें अंदाज़ा होने दिया कि हम उनसे मुख्तलिफ हैं। हम जो मुस्लिम मजहबी त्यौहार हैं वो पूरे जोश के साथ मनाते थे, ठीक है, और जो मुहर्रम है वो भी पूरे जोश के साथ उनके साथ रहते थे, और इमाम बारगाह में और सारे जाते। और जब हमारा त्यौहार आता था तो वो भी मुकम्मल तौर पर हमारे साथ होता। इवन सो एंड सो कि उस वक़्त जब शादी ब्याह होते थे तो हम एक दूसरे के घरों में अपने मेहमान रखते थे। वो हमारे घर रख रहे हैं और हम उनके घर रख रहे हैं।
तो बहुत देर बाद मुझे पता चला ग्रेजुअली, जब मुल्क के हालात बदले और थोड़ा सा इंतहा पसंदी बढ़ी, देन आई रियलाइज कि हम मुख्तलिफ हैं। पहले नहीं लगता था, पहले लगता था हम सारे पाकिस्तानी हैं और हम सब बहन भाई हैं, हम नेबर हैं और हमारा एक दूसरे के साथ। वैसे मेरा बचपन भी ऐसा गुजरा और मैं कॉलेज में भी, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, कॉमर्स कॉलेज गवर्नमेंट पेशावर में, वहाँ पर भी इसी तरह मेरे जो सारे ही दोस्त मुस्लिम थे। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अभी भी मेरे जो दोस्ती है वो मेरे मुसलमान बहन भाइयों के साथ है ज़्यादा। ये अभी आप इनसे पूछ रही थी ना क्रिसमस का, मेरा तो इबादतें करते गुजर जाए, क्योंकि जैसे आपको मौलाना हजरात है वैसे मैं भी इबादतें करते हुए गुजर जाता है। लेकिन शाम को जो हम बैठते हैं उसमें अक्सरियत मेरे दोस्त वही हैं जो मेरे साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं, क्योंकि वो भी क्रिसमस को पूरे तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि दोनों इल्हामी किताबें यीशु मसीह की विलादत के बारे में बोलती हैं। कुरान पाक में अगर आप सूरह अल इमरान पढ़ लें, सूरह मरियम पढ़ लें, उसमें बड़ी वजाहत के साथ ईद विलादतुल मसीह का जिक्र है, और इसी तरह अनाजील में भी ईद विलादतुल मसीह का जिक्र है। तो ये वो मेरे दोस्त कहते हैं कि यार ये जो ईद विलादतुल मसीह की मसीह है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये हमारी भी ईद है, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे लिए भी मुकद्दम और आला और मुकद्दस हस्ती हैं। तो इसलिए लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। और जब मैं इबादत करवा के फारग होता हूँ तब एक गैर रस्मी बैनुल मज़ाहिब वो एक नशिस्त होती है, and we celebrate joyfully. So beautiful. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और कुछ सरप्राइजेस हमने आपके लिए प्लान किए हैं, मेरी टीम ने आपके लिए प्लान किए हैं। वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। Stay with us, we'll just be back. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज एंड अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल सेलिब्रेटिंग। आज अपने प्रोग्राम समाज में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस और हमें एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अनम अशरफ जो कि गॉस्पेल सिंगर है एंड शी इज़ गोइंग टू सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ अस। अनम, अ वेरी वार्म वेलकम एंड गुड लक। सज गई है अज रोशनियां दे नाल चरनी सज गई है होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है अज रोशनियां रज गई है होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है अज रोशनियां देना
मशरिक दे विच तारा चमकिया वखरियां लोहां वाला मशरिक दे विच तारा चमकिया वखरियां लोहां वाला चमक चमक के दसदा फिरदा जन्म होया निराला होया नूर मुजस्सिम अज दिलों पई दसदी होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई आज रोशनियां दे नाल ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇਂਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਲੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇਂਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਲੋ ਸਾਰੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਕ ਯਸੂ ਦੇ ਕਰ ਲੋ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਆਮ ਤੇ ਗੱਲ ਅਜ ਬਣ ਗਈ ਏ होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई जी वेलकम बैक। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस और हमारे सेट पर बहुत प्यारे प्यारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है ट्रू स्पिरिट ने और उनके साथ हमें ज्वाइन किया ऑन साही भाई ने जो कि डायरेक्टर करंट अफेयर्स हैं एंड द इंटायर टीम ऑफ PTV न्यूज़ इज़ हेयर ऑन द शो क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस। तो अब वक्त हुआ है केक कटिंग सेरेमनी का, तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं प्लीज़। Beautiful. Beautiful. सेंटा क्लॉस आप कैंडीज देनी शुरू करें। हाउ नाइस, थैंक यू। अंकल्स को भी दीजिए, वहाँ अंकल्स को भी दीजिए, थैंक यू जी। स्पिरिट ऑफ क्रिसमस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम समाज में और हमारे साथ मौजूद हैं ट्रू स्पिरिट जिन्होंने एक बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तैयार की है। दिस परफॉर्मेंस इज गोइंग टू मेक योर डे। तो आइए हम सुनते हैं ट्रू स्पिरिट्स को। परफेक्ट, लेट्स बिगिन। रूहे पाक से भरता रहूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं। रूहे पाक से भरता रहूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं। जब तलक है जहां और जहां में है जहां, तेरी महिमा मैं गाता रहूं। रूहे पाक से भरता रहूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं। रूहे पाक से भरता रहूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं। जब तलक है जहां और जहां में है जहां, जब तलक है जहां और जहां में है जहां, तेरी महिमा मैं गाता रहूं। रूहे पाक से भरता रहूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं।
एदोनाए भी तू ही अल्फा ओमेगा ए मेरे खुदा एलोहीम तू एदोनाए भी तू ही अल्फा ओमेगा ए मेरे खुदा। राहे हक नया जीवन रूह की रोशनी, राहे हक नया जीवन रूह की रोशनी, तू ही अव्वल व आखिर तू ही चार सू, तेरी महिमा से भरता रहूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं, रूहे पाक से भरता रहूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं, रूहे पाक से भरता रहूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं। जब तलक है जहां और जहां में है जहां, जब तलक है जहां और जहां में है जहां, तेरी महिमा मैं गाता रहूं, रूहे पाक से भरता रहूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं, रूहे पाक से भरता रहूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं, प्यारे यीशु तेरा नाम लूं।